आज बच्चों मैं आप लोग को स्टैंडर्ड 12 जीएसबी बोर्ड तत्सम शब्द बताऊंगी। जो स्टैंडर्ड 12 जीएसबी बोर्ड में आता है, ये ऑल स्टेट बोर्ड में आता है और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, जो कंपटीशन लेवल एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि तत्सम शब्द है क्या। तत्सम शब्द कहते किसको? तत्सम यानी होता है संस्कृत शब्द। तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द। मतलब इसका क्या है कि तत्सम में जो होता है संस्कृत शब्द आए लेकिन ज्यों के त्यों बने रह गए, और तद्भव में संस्कृत शब्द आए आ करके हिंदी में रूपांतरित हो गए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द का डेफिनेशन है संस्कृत शब्द आए, संस्कृत शब्द आए आकर हिंदी में परिवर्तित हो गए, हिंदी में रूपांतरित हो गए, हिंदी में रूपांतरित हो गए, रूपांतरित हो गए माने बदल गए। उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। आप इसको समझ भी सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं तद्भव मतलब क्या होता है? हिंदी। तद्भव का मतलब होता है बच्चों हिंदी शब्द। मतलब संस्कृत से शब्द आए आकर के हिंदी में रूपांतरित हो गए। जैसे पानी शब्द आया और हम बोलने लगे पानी, जैसे दधी शब्द आया हम लोग बोलने लगे दही। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे पानी, दही, घी, काम, काज, ये सब क्या है? तद्भव शब्द। एंड तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द। संस्कृत, इसका डेफिनेशन है संस्कृत से शब्द आए, संस्कृत से शब्द आए आकर संस्कृत में ही रह गए, संस्कृत में ही रह गए, संस्कृत में ही रह गए माने ज्यों के त्यों बने रहे, ज्यों के त्यों बने रहे। इसे तत्सम शब्द कहते हैं, इसे तत्सम शब्द कहते हैं, इसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पानी आया तो पानी ही रह गया, दधी, पानी, दधी, कर्म, कार्य, चक्र, यत्न, ये सब हमारे संस्कृत शब्द है। तो हमारी एग्जाम में बच्चों कैसे आएगा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम में हमारा हिंदी का शब्द दिया रहेगा और उसको आपको आएगा कि इसको हमको संस्कृत शब्द में चेंज करिए, संस्कृत शब्द में परिवर्तित कीजिए। तो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको दिया रहेगा दही और आप लिखेंगे दधी। क्या लिखा जाएगा? दधी। आपको रहेगा तत्सम शब्द लिखिए, तत्सम शब्द लिखिए। जीएसबी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 एसएलएलडी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो है दिए रहेंगे, जैसे दही दिया है दधी लिखना है, लिखा रहेगा जैसे चक्कर, चक्कर का क्या हो जाएगा? चक्र। पानी, पानी का हो जाएगा पानी। काम, कर्म, काज, काज का क्या होता है? कार्य। जैसे चैप्टर 1 में कृष्ण भक्ति का लेसन है, आया है कान्य। कान्य का मतलब है कन्हैया, कान्य का मतलब है कन्हैया। धर्म कर्म, धर्म कर्म, इसको हम लिखेंगे धर्म कर्म। कहीं कहीं पर मात्रा भी मिस्टेक रहता है, धर्म कर्म। दर्शन, ये देखिए गलत लिखा है, जिसको हम सही लिखेंगे दर्शन।
तो आपको एग्जाम में वही आएगा जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चे एग्जाम में आएंगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी हम लेसन पढ़ते हैं, जैसे हल्दी, हल्दी का क्या हो जाता है बच्चों? हरिद्रा। हल्दी का क्या हो जाता है? हरिद्रा। हल्दी का मतलब होता है हरिद्रा। गोबर का जैसे हो जाता है गोमय। चक्कर का चक्र। एग्जाम में आपको जैसे लिखा है हल्दी, हल्दी हम लोग यूज करते हैं, क्या आता है इसका संस्कृत शब्द क्या है? हरिद्रा। हल्दी का क्या है? हरिद्रा। जैसे गोबर, इसको हम लिखते हैं गोमय। गोबर का क्या हो गया? गोमय। काम, काम का मतलब हो जाता है बच्चों कर्म। जैसे न्योता, न्योता हिंदी शब्द है। न्योता को चैप्टर 4 में आया है अकेली पाठ में, तो उसमें न्योता को हम लिखेंगे निमंत्रण। न्योता का क्या हो जाएगा? निमंत्रण। और घी, घी का घृत, घी का घृत। पानी का पानी, पानी का पानी। ऐसे आपको आएंगे संस्कृत में शब्द को लिखने के लिए, और जो भी आएगा आपको लेसन के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए बच्चों इसको आप अंडरस्टैंड करिए। आप इतना समझिए तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत शब्द। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, एग्जाम में हिंदी के शब्द दिए रहेंगे, आपको संस्कृत शब्द बनाने पड़े होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताना। लग रहा है ना दूसरा लेकर चली आई।